सोनी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुसाफिर उस कोठरी का दरवाजा क्यों खोलने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल उसने जरा मजीद हिम्मत से काम लिया और सहन में आ गई। फिर दबे दबे पांव चलती हुई वो उस मुसाफिर वाली कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाया और एक पतली दर से आंख झुका दी। अंदर का माहौल वाज़ेह था। उसने मुसाफिर को दूसरी तरफ मुंह किए बैठा हुआ देखा। उसने अपने ऊपर से स्याह चादर उतार दी थी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और करीब ही उसकी जंबील नुमा बकची खुली पड़ी थी और जो सामान इस बोसीदा सी दरी पर बिखरा हुआ था उसे देखकर सोनी का दिल धक से रह गया था। उसकी कनपटियों पर साएं साएं होने लगी। दरी पर एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी, एक उल्लू का मुर्दा जिस्म और कुछ हड्डियों के अलावा जाने और क्या क्या अला बला बिखरी पड़ी थी। अचानक सोनी को यूं लगा जैसे वो मुसाफिर जेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। चिराग उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ था जो सोनी को बहरहाल नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी रोशनी से अंदर का पूरा माहौल मुनव्वर था। अचानक सोनी ने देखा कि दरी पर रखी हुई इंसानी खोपड़ी फिजा में बुलंद हुई और सीधी दरवाजे से टकराई। सोनी के हलक से बेख्तियार खौफ सदा सी चीख खारिज हो गई और दरवाजा यकदम वाह हो गया। वो मुसाफिर गैर इरादी तौर पर पलटा तो सोनी की फटी फटी आंखों ने एक लर्जाखेज मंजर देखा। मुसाफिर का चेहरा अब खुले दरवाजे की तरफ देखने से साफ नजर आ रहा था और उसकी सिर्फ एक आंख थी जो पेशानी पर थी। सोनी ने जो उसकी ये ड्रावनी सूरत देखी तो दहशत से दोबारा चीखी। वो खोपड़ी फिर फिजा में मुतहर्रिक हुई और सोनी की पेशानी से टकराई। सोनी की हलक से आखिरी चीख नमूदार हुई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे दोबारा होश आया तो उसने एक आंख वाले सर को अपने ऊपर झुके पाया। उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि इस मुसाफिर ने यकदम अपने हाथ से उसका मुंह दबोच लिया। सोनी इस खौफनाक चेहरे वाले मुसाफिर की कोठरी में दरी पर पुश्त के बल लेटी हुई थी और दहशत से उसका पूरा नाजुक वजूद कपकपा रहा था और वो फटी फटी आंखों से उस एक आंख वाले शख्स को देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल स्याह था और नाक की जगह सिर्फ 2 नथने तक बाछे फैली हुई थी, जहां से 2 नोकीले चांद चमकते नजर आ रहे थे। फिर वो अकलौती आंख वाला ड्रावना सूरत शख्स सोनी से गुस्सीले लहजे में बोला, खबरदार बेवकूफ लड़की, अब आवाज मत निकालना वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी? अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूं। ये कहकर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से हाथ हटा दिया। सोनी को इस एक आंख में अजीब सी मकनातीसी कशिश महसूस हो रही थी। वो उसका दहशतनाक मकरूह चेहरा देखने की अपने अंदर ताब नहीं कर पा रही थी। यकदम उठ बैठी। ठहरो, कहाँ जा रही हो? ड्रावनी सूरत वाले ने गुर्राहट अवेज आवाज में उससे कहा। मुझे जाने दो, सोनी लुकनददा लहजे में बोली। ठहरो, पहले मेरी बात गौर से सुनो। ड्रावनी सूरत वाले पुरस्कार मुसाफिर ने कहा, तुमने मेरे बारे में अगर किसी को बताया तो याद रखना सारी उम्र पछताओगी। जाओ और अब दोबारा मेरा रास्ता खोटा करने की बेवकूफी ना करना। उसने इतना ही कहा था कि सोनी जल्दी से उठकर कोठरी से भागी और गिरती पड़ती अपने बिस्तरे पर आ गिरी। उसका सीना लोहार की धोकनी की तरह फूल और बिचक रहा था। इसके पूरे वजूद में खौफ से लर्जाहट तारी थी। उसके जी में आया कि अपने बाबा को जगा दे और इस पुरस्कार मुसाफिर की खौफनाक असलियत के बारे में बता डाले, मगर फिर उसे उसकी धमकी याद आ गई। अगले रोज उसका बाबा उठा तो उसने बराबर वाली चारपाई पर सोनी को अजीब हालत में देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी और पूरा जिस्म कांप रहा था। सोनी दिए क्या हुआ? बाबा पुरतशवीश लहजे में उसे पुकारते हुए यकदम अपनी चारपाई से उठकर उसके करीब आया और धीरे से सोनी की पेशानी पर हाथ रखा तो उसकी पेशानी बुरी तरह तप रही थी। उसके बाप को फिक्र हुई। सोनी, तेरे को बहुत तेज बुखार है, ठहर, मैं भी हकीम जी से दवाई लेकर आता हूँ। ठहरो बाबा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अचानक सोनी ने लर्जीदा आवाज में बाप को रोका। मगर पुत्री, तुझे तो बड़ा तेज ताप चढ़ा हुआ है। नहीं बाबा, ये ऐसे ही है, उतर जाएगा। तो पहले मेरी एक बात सुन। हाँ पुत्री, बोल। बाबा, अल्लाह के वास्ते इस मुसाफिर को यहाँ से भी फौरन चलता कर दे, फिर मेरा बुखार खुद ही उतर जाएगा। सोनी ने खौफ से सहमे हुए लहजे में बाप से कहा। बाबा की आंखों में हैरत के साथ उलझन के तासुरात उमड़ आए। क्यों पुत्री, ऐसा क्या किया है इसने? वो तो अच्छा, ठहर, मैं अभी देख के आता हूँ। वो सोनी के जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकला तो मुसाफिर की कोठड़ी का दरवाजा खुला हुआ मिला और करीब गया
तो उसने देखा कि मुसाफिर ने बदस्तूर स्याह मोटी चादर की बकल मार रखी थी और अपनी बख्शी बांध रहा था। मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार हो गया है, वो अजीब बहकी बातें कर रही है, तू जरा उसका ख्याल रखना, मैं अभी जाकर हकीम जी को बुला लाता हूँ। सोनी के बाप ने उससे कहा तो मुसाफिर हाथ के इशारे से रोकते हुए से बोला, ठहरो, मेरे पास दवा मौजूद है, आओ। वो अंदर कोठड़ी में आ गए। सोनी उस मुसाफिर को देखकर दहशत से कांपने लगी। मुसाफिर ने उसकी पेशानी को छूना चाहा तो सोनी खौफ से चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, लगता है इसने रात में कोई डरावना सपना देखा है। मुसाफिर ने सपाट लहजे में कहा तो सोनी का बाप भी उसकी ताईद में सर हिलाते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है। उसके बाद इस पुरस्कार मुसाफिर ने न जाने जेरे लब क्या पढ़कर फूंक मारी कि सोनी की आंखें बंद होने लगी और अगले ही लम्हे वो आंखें मूंदे लेट गई। उसे देखकर अब यूं लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद सो चुकी हो। ये सो गई है, इसे आराम करने दो, उठेगी तो बुखार उतर चुका होगा। पुरस्कार मुसाफिर ने स्पाट लहजे में बाबा से कहा। वो भी अब मुतमईन नजर आने लगा था, मगर हैरान था कि आखिर इस अजनबी मुसाफिर ने इस बेटी पर ऐसा क्या जादू किया था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? सोनी के बाप ने उससे पूछा। उसे अभी तक हैरत हो रही थी कि उसने औरतों की तरह अपना चेहरा क्यों अभी तक काली चादर में छुपा रखा था। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? वैसे जहां मैं जाना चाहता था वहां मैं पहुंच गया हूं, अजनबी मुसाफिर ने पुरस्कार लहजे में कहा। बाबा को अचंभा हुआ। वो बोला, तुम्हें इस गांव में किसी से काम था तो बेशक उससे जाकर मिलाओ। हाँ, मैं अभी आता हूं। वो पुरस्कार मुसाफिर ये कहकर चला गया। बाबा उससे पूछना चाहता था कि वो अपने चेहरे को हर वक्त ढांप कर क्यों रखता था, मगर वो चला गया था, इसलिए उसने ये सवाल बाद में पूछने का तहैया कर लिया था। लगभग घंटा गुजरने के बाद बाबा ने गहरी नींद में सोई हुई सोनी की पेशानी छूकर देखी तो उसे किसी खुशगवार हैरत का झटका लगा। घंटा पहले सोनी की पेशानी बुखार से तप रही थी, मगर अब जो हाथ लगाकर उसने देखा तो वो सर्द थी, बिल्कुल नॉर्मल। बाबा दिल ही दिल में इस फरिश्ता सिफ्त मुसाफिर को दुआएं देने लगे। बाबा सहन में आया तो यूं ही एक नजर उसने दूसरी कोठरी की तरफ देखा जहां वो मुसाफिर मुकीम था, मगर अब वो किसी से मिलने के लिए जा चुका था। उसका सामान अलबत्ता वहीं कोठड़ी में मौजूद था। कोठड़ी का दरवाजा बंद था, मगर बाहर से कुंडी नहीं चढ़ी हुई थी। बाबा के दिल में जाने क्या आई, वो कोठड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश की तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि बाबा को अच्छी तरह याद था कि वो मुसाफिर गांव में ही किसी से मिलने उसकी आंखों के सामने बाहर गया था। तो फिर अंदर कौन था? उसने हैरत से सोचा। हो सकता है वो बाद में आ चुका हो। ये सोचकर उसने कोठड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब न दारद। उसने दोबारा दस्तक दी, मगर अंदर से खामोशी ही रही। उसे अचंभा हुआ और फिर उसने दरवाजे को अंदर धकेलने की कोशिश की, मगर अंदर बदस्तूर कुंडी लगी हुई थी। बाबा ने यक बारीक झरी से अंदर झांका और उसे अंदर अजीब सी धुंध नजर आई। पहले तो वो घबरा गया कि कहीं अंदर आग तो नहीं लग गई, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि ये धुंध धुएं की नहीं थी, बस अजीब सा गुबार था। धुंधला धुंधला वो सीधा होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उलझन आमेज सोच की शिकने सी नमूदार हो गई। वो हैरान हो रहा था कि अगर अंदर कोई ना था तो फिर दरवाजा अंदर से किसने बंद कर रखा था। वो जरा देर गूमगू के आलम में खड़ा रहा और फिर उसे दूसरी कोठरी से अपनी बेटी सोहनी के बाबा बाबा पुकारने की आवाज सुनाई दी। अपना सर झटक कर सोनी के पास आया। वो जाग चुकी थी और चारपाई पर पांव लटकाए उठ बैठी थी। उसके मासूम चेहरे पर हनूस सी सरासीनगी छाई हुई थी। बाबा, तुम कहाँ चले गए थे मुझे इस खौफनाक वीराने में अकेला छोड़कर? सोनी ने बेताबाना अंदाज में चारपाई से खड़े होकर बाप से शिकवा किया तो बाबा को हैरत हुई। वो पुरशफकत अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए मलाइमत आमेजी से बोला, दिए तू तो यहाँ सो रही थी, मैं भला तुझे अकेला क्यों छोड़ूंगा? नहीं बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, तू मुझे उस तूफानी रात में एक वीरान खंडर में अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने सारी रात डरते कांपते हुए वहां गुजार दी थी। जा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। सोनी नाराज हो गई। बाबा उसे अपने साथ लगाते हुए शफकत आमेज लहजे में बोला, अरे झलिए, तूने जरूर सपना देखा होगा, चल अब मुंह धो ले, तेरे बाबा को नाश्ता नहीं बना कर देगी। सोनी उससे अलग होकर बोली, बाबा, वो मुसाफिर चला गया? उसे जैसे अचानक याद आया।
बाबा ने देखा कि उसके बारे में पूछते वक्त सोनी की आंखों में खौफ सा उतर आया था। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी और जैसे जैसे उसे याद आ रहा था उसकी शहाबी रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। बाबा को तशवीश हुई कि कहीं फिर तेज बुखार न हो जाए उसे। ये सोचकर वो उससे बोला, दिए तुझे क्या हो गया है? आखिर तूने ऐसा कौन सा डरावना सपना देख लिया है कि तेरी तबीयत ही नहीं संभलती? बाबा के लहजे में अचानक ही परेशानी इतर आई। बाबा तू एक काम कर, इस मुसाफिर को फौरन यहाँ से चलता कर दे। ये बहुत बड़ा जादूगर है। सोनी ने खौफजदा लहजे में कहा तो बाबा उसे तसल्ली देते हुए बोला, सोनी दिए, वो तो एक बेचारा भला मानस और आम सा इंसान है। तुझे रात बहुत तेज ताप हो गया था। इस बेचारे ने न जाने क्या पढ़कर तुझ पर फूंका कि तेरा बुखार ठीक हो गया। सोनी अजीब तजब्जुब का शिकार हो गई थी। वो अपने बाप को बताना चाहती थी कि वो मुसाफिर कोई गैर इंसानी मखलूक था जिसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी। उसने खुद गुज़श्ता तूफानी रात में उसे काला इल्म करते देखा था और एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी भी इस कोठरी में गर्दिश करती उसने देखी थी। मगर फिर सोनी को अचानक उस पुरस्कार मुसाफिर की धमकी याद आ गई थी, इसीलिए वो खामोश हो गई। मगर फिर सोनी को अचानक जब उसके बाप ने उसे ये बताया कि वो मुसाफिर अभी मजीद कुछ रोज यहाँ ठहरेगा तो सोनी लरज उठी। फिर उसने अपने बाप को गुज़िश्ता रात वाले खौफनाक वाक़े के बारे में साफ साफ बता दिया। मगर बाबा तो मान ही नहीं रहा था। वो सोनी की इस बात को भी बदस्तूर एक डरावने ख्वाब पर महमूल कर रहा था। इसलिए हंसते हुए बोला, नहीं चलिए तू आराम कर ले और थोड़ा, मैं खुद ही चाय का पानी रख कर आता हूँ। वो ये कहता हुआ अपना सर धुनता हुआ कोठरी से बाहर निकल गया और सोनी अपनी जगह हैरान परेशान खड़ी रह गई। मगर फिर चंद लम्हे बाद वो भी कोठरी से बाहर सहन में आ गई। सहन में जाड़े की चमकदार धूप फैली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ लगता था। लगता ही ना था कि गुज़िश्ता सब वो भादो रोया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक उभरी। सोनी का दिल यकबारगी धड़का कि वो समझी खौफनाक जादूगर आ गया था। उसने तहैया कर लिया था कि अब वो इसका राज अफशा करके रहेगी। अचानक ही उसके अंदर दलेरी ने सर उभारा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और चटखनी खोलकर दोनों पट वां कर दिए। सामने देखकर वो चौंक पड़ी। एक बारिश बुजुर्ग उसे नजर आया। उसने लंबा जुब्बा पहन रखा था और गले में ढेरों मालाएं थी। एक हाथ में ऐसा और दूसरे में मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह पकड़ रखी थी। उसका चेहरा नूरानी था और सर और भुओं के बाल दूधिया थे। बाबा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर ठहर मैं तेरे लिए चाय पराठा लेकर आती हूँ। सोनी ने उसे फकीर जानकर नर्म लहजे में कहा तो वो जलाली लहजे में उससे बोला, रिस्क देने वाली जात वाहिद लाशरीक अल्लाह की होती है। तू कौन होती है हमें रोटी देने वाली? हट परे। सोनी डर के एक तरफ हो गई। वो बारिश बुजुर्ग लाठी टेकता हुआ अंदर आ गया और बावाज़े बुलंद सोनी के बाप को पुकारा, ओए मुरादे किधर है तू? सामने आ मेरे। सोनी उसकी जबान से अपने बाप का नाम सुनकर चौंके बिना न रह सकी, क्योंकि उसके बाप का नाम मुराद खान था। वो बारिश बुजुर्ग की आवाज सुनकर जल्दी से सहन में आ गया और फिर उसे देखकर उसका चेहरा परते अकीदत से खिल उठा। वो बड़े अकीदत से बोला, बाबा कमाल शाह, आप यहाँ मेरे गरीब खाने पर? ओ मुरादे, क्या यहाँ तूने किसी खबीस शैतान को पनाह दे रखी है? बाबा कमाल शाह ने पुरजलाली लहजे में उसे घूर कर बोला, नहीं, मैं ऐसी भला जुरात कैसे कर सकता हूँ? मुराद हैरत से बोला। अलबत्ता सोनी बाबा कमाल शाह की बात सुनकर जरूर चौंकी थी और उसका सीधा ख्याल उस पुरस्कार मुसाफिर की तरफ चला गया था।